एल्विश भाई तुम्हारा बाप। एल्विश नॉट wasn't even born when I was born. तब वो पैदा भी नहीं हुआ था. हाँ, पैदा होने से पहले अगर बाप बन रहा है वो तो उसकी प्रॉब्लम. मुझे तो बोला गया था कि बिग बॉस में फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं है. अगर बोलते कि हाँ ऐसा है तो फिर तो मैं एक झापड़ मारती. मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया, मेरे कपड़ों पे सवाल उठाया, मेरे डीप नेक कपड़ों पे सवाल उठाया. पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है हाथ उनको नहीं उठाना चाहिए था. हम बिग बॉस में हैं, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हैं, एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे है. क्योंकि ये रिश्ते में ना मैं कभी नहीं जा सकूंगी. मैं आई विल नॉट शेयर माई मैन विद एनीवन. मेरी एल्विश के साथ कोई दुश्मनी नहीं है. मैं उसको जानती भी नहीं हूँ. पर हाउ यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल, दैट इज रॉन्ग. I don't care. I'm the best you have got. If you can't afford me, that's your problem, not mine. मैं हूँ पूजा नवाथे और आज के मेरे पॉडकास्ट में मेरे साथ है पौलमी दास, जो कि बिग बॉस ओटीटी को लेकर काफ़ी चर्चा में है. पौलमी, क्या हो गया बिग बॉस के घर के अंदर, आप इतनी जल्दी बाहर निकल कर आ गई? सबसे बेस्ट जो चीज़ वहाँ पे हुआ है कि मेरा वजन घट गया. मैं पतली हो गई हूँ. एवरी गर्ल्स ड्रीम हैज कम. Oh yes, oh yes, oh yes. नाउ यू हैव अ मंत्रा नो कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप बिग बॉस के घर में जाओ. और हाँ, आपको वो बाकायदा आपका वेट लॉस करवा देंगे. बट वेलकम टू डिटॉक्स. थैंक यू सो मच. यहाँ पर तो हम बहुत सारी बातें करेंगे. यहाँ पर तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन रियल डिटॉक्स आई थिंक बिग बॉस के घर में जाकर आपका हुआ है. या वेट लूज तो बहुत हुआ है. दैट्स समथिंग दैट एक्चुअली मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि मेरा वेट लूज हो जाए, बिकॉज आई वाज ऑन सो मच ऑफ मेडिकेशन अर्लियर. तो वो मेडिकेशन वाला जो वेट होता है ना, वो जल्दी निकलता नहीं है. तो जा ही नहीं रहा था. जिम कर लिया, ये कर लिया, और डाइट हमसे होता नहीं है, सॉरी. तो डाइट मैं कर नहीं पाती हूँ. तो यार मेरा वेट नहीं कम हो रहा था. फिर हो गया बिग बॉस. 12 दिन में जो उन्होंने मेरा वेट लॉस करवाई. ये ड्रेस मैं पहन ही नहीं पाती थी क्योंकि ये इतना टाइट हो गया था. आसानी से आ गया. आज मैंने पहना एंड आई एम लाइक ये. अरे पर चंद्रिका तो 40 रोटियां बना रही थी घर के अंदर. क्योंकि हमारे लोग भी इतने थे. 16 लोगों में 40, मतलब कुछ कुछ लोग हैं जो 3 एटलीस्ट, मतलब जो लड़के होते हैं उनका एपिटाइट ज़्यादा होता है लड़कियों से. तो उनको एटलीस्ट 3 रोटी तो अपने को देना पड़ेगा. तो उस हिसाब से 40 रोटी तो बनती थी. क्योंकि हम आई थिंक 3 या 4 लोगों को हम 3 रोटी देते थे, बाकी सब 2-2 रोटियां खाते थे. और उसके बाद सुबह मतलब दोपहर को हमारा राइस बनता था जनरली. तो राइस भी अपने को इतना ही मिलता था. तो उस हिसाब से खाना कम हो गया. टिल डेट इट्स बीन आई थिंक आई डोंट नो हाउ मेनी डेज, मेरा अभी तक एपिटाइट बहुत कम है. तो मैं इतना खाती हूँ, मेरा पेट भर जाता है, व्हिच इज अ गुड थिंग. ओह माय गॉड. पर राशन को लेके और खाने को लेके तो मतलब यार मैं बंगाली हूँ. मेरी शुरुआत ही होती है नॉनवेज से. ठीक है, मैं तीसरे या चौथे दिन पे मैं जैसे पलटी हूँ ना कि भाई नहीं चाहिए मुझे नॉनवेज, तो मुझे वेज ही दे दे, कुछ भी दे दे, बस खाना दे दे. तो ये होता है बिग बॉस में. राशन इज अ प्रॉब्लम, मतलब नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप कैसे खा रहे हो, क्या खा रहे हो. मामा जी का घर तो है नहीं, बिग बॉस का घर है. तुम्हारी खातिरदारी तो वहाँ पे होगी नहीं. तो फिर उस हिसाब से चलना पड़ता है वहाँ पे. बट आप कॉन्ट्रैक्ट भी लेके गई थी बिग बॉस के घर में जाने कि मुझे नॉनवेज देना. बिल्कुल भी नहीं दिया उन्होंने. बट सबसे ज्यादा कौन खाता है घर के अंदर? किसके थाली को देख के लगता है ये तो मेरा भी खाना खा गया या खा गई? ऐसा कोई है नहीं. अभी पता नहीं ये लोग नेजी को बोल रहे हैं, बट दैट्स वेरी स्टूपिड. क्योंकि नेजी ने खुद अपने प्लेट से मुझे भी खाना दिया है एक बार, क्योंकि मेरा पेट, मतलब होता है ना कभी कभार आपका पेट नहीं भरता है. तो आई वाज स्टिल हंग्री एंड नेजी के पास आई थिंक कद्दू की सब्जी या कुछ तो ऐसा था. उसने मुझे बोला कि आप मुझसे कद्दू की सब्जी ले लो. तो इट्स ही इज अ वेरी स्वीट बॉय. अभी उसको नेजी को खाने को लेकर बहुत लोग उसके बोलते हैं, मतलब बट कम ऑन, खाना है, खाने को लेकर आप क्यों किसी को क्यों बोलोगे? आई एम श्योर नेजी को आपने शायद हाइजीन क्लासेस भी दिए थे घर के अंदर जाने से पहले. क्या वो मैं सबको देती हूँ. आई एम अ फ्रीक व्हेन इट्स कम टू क्लीनिनेस. लाइक मेरे घर पे अभी जब मैं बिग बॉस से बाहर आई ना, तो मेरा पूरा घर बिखरा हुआ था. मैं घर वापस ही नहीं गई. मैंने ऐसे दरवाजा खोला, अपने घर को देखा, मैंने अपने दोस्त को फोन किया, लिसन आई एम गोना स्टे विद यू फॉर कपल ऑफ डेज, आई कैन कम बैक, आई हैव टू क्लीन द हाउस बिफोर आई
मैं वापस जाऊं. तो आई एम अ क्लीन फ्रीक. यू हैव ओसीडी. OCD इज अ वेरी बिग वर्ड, बट आई एम अ क्लीन फ्रीक. मुझे चीज साफ सुथरा पसंद है. मुझे खास करके मेरा घर जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो वो तो मुझे और भी क्लीन चाहिए होता है. तो हाँ, मैंने जाने से पहले बोल दिया था कि आई डोंट नीड अ सेपरेट वॉशरूम, बट आई नीड अ वॉशरूम जो सिर्फ लड़कियों के लिए हो. क्योंकि सॉरी, नो ऑफेंस टू यू मेन, बट लड़के अलग तरीके से यूज करते हैं वॉशरूम जो हम नहीं कर पाएंगे. सो आई लाइक एटलीस्ट लड़कियों के लिए सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए, बिकॉज मेन एंड वुमेन फिजिकली वी आर वेरी डिफरेंट. हमारा जो हाइजीन होता है वो बहुत ज़्यादा बहुत सेंसिटिव होता है. इधर से उधर होगा तो वी विल हैव लॉट ऑफ इन्फेक्शन मेरे को तुरंत हो जाता है पब्लिक वॉशरूम यूज करने के बाद. तो मैंने पहले ही दिन में जाके लड़कियों का मैंने अलग वॉशरूम कर दिया था और लड़कों का मैंने अलग कर दिया था, क्योंकि पहले दिन तो ऑब्वियसली everybody was using everyone's washroom. I went inside and I saw a dump and did not even, they flushed it, and I'm like, what the hell? They did not even flush it. Okay. तो मैं बहुत it was that disgusting. तो मैंने बोला सुनो, ये वाले पोर्शन पे एक लड़की का फोटो बना हुआ है, तो ये लड़की का वॉशरूम, तुम्हारे वहाँ पे लड़कों का बना है तो तुम्हारा वो लड़कों का वॉशरूम प्लीज अलग कर दो, बिकॉज ऐसे वॉशरूम हम यूज नहीं कर सकते. हम 7 लड़कियां हैं, अगर हमें यूरिन इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो हाउ विल वी डू आवर कैसे करेंगे कैसे, क्योंकि एक बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाए तो 2-3 दिन के लिए आप बिस्तर पे होते हो, फिर आपको रेस्ट लेना होता है, बहुत सारी चीजें होती है. तो पहले दिन में जाके मैंने बाथरूम में सेपरेट कर पता चला सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक घर में कौन है? बहुत लोग हैं. There are many. वो फ्लश का तो पता चला नहीं, बाद में लड़कों के वॉशरूम में वो डेली होने लगा, तो कोई लड़का ही होगा. वो कौन था पता नहीं. कौन था पता नहीं है ना, पर कोई लड़का ही है जो फ्लश नहीं करता है. एंड वी डोंट नो, आई स्टिल डोंट नो हु इट इज, बट हाँ, वो क्योंकि हमारे वॉशरूम में फिर प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो लड़कों के वॉशरूम में होने लगा. मैंने ना एक क्लिप देखी थी जहाँ पर रणवीर जी जो है ना, वो नेजी को क्लासेस दे रहे थे कि पहले फ्लश करो, फिर वापस देखो दोबारा, फिर बंद करो. वो तो होता है. बट अनहाइजीनिक के मामले में अदरवाइज कौन अनटाइडी रखता है घर? ये परेशानी आपको कितनी हुई? देखो, मेरा थैंकफुली मेरे बेड में कोई था नहीं, क्योंकि मेरे बेड पे जो था वो एलिमिनेट हो गई थी. कौन? पायल. तो आई हैड अ सेपरेट बेड फॉर माई सेल्फ, और उसके बाद तो वो प्रॉब्लम मेरे पास था नहीं. मेरा जो कपड़े का जगह था वो अलग था. मेरे कपड़े बहुत वहाँ पे अनटाइडी रखते थे, क्योंकि मेरे इतने कपड़े थे ना और रखने का जगह नहीं था, तो मैं कुछ भी करके ना एक जगह पे रख देती थी. आई यूज्ड टू वेयर इट एंड कीप इट असाइड. तो वो एक हो गया था. सो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. Until you're not coming on my bed, I'm fine with you. You can do whatever you want. That's your business. That's your place. That's your thing. Just don't come near my bed. But generally, बिग बॉस के घर में राशन छिपाया जाता है. आप कपड़े ऐसे रख रही थी, तो राशन छुपाने वाली राशन छुपाए कहाँ छुपाएंगे? था ही नहीं तो राशन था ही नहीं तो छुपाएंगे कहाँ से? पर मैंने ना एक कटोरी में चीनी रख दिया था सिर्फ. जब नेक्स्ट टाइम जब खाना खत्म हो गया था ना, उसके बाद जब राशन आया था, तो मैंने एक जगह पे चीनी एक कटोरी लेके मैंने बोला भी था कि सुनो, मैं एक कटोरी चीनी ले रही हूँ, मैं रख रही हूँ, क्योंकि मेरा ना बीपी लो हो जाता है, तो मैं फिर चीनी खा लेती हूँ. चीनी और नमक का पानी पी लेती हूँ, तो फिर वो सही हो जाता. तो मैंने एक कटोरी ओह देयर समवन, बताओ. शिवानी ने मकबूल का मैंगो चुरा लिया था. हाँ, और उसने किसी को बताया नहीं, एंड मकबूल स्टार्टेड सेइंग चोर टू एवरीबॉडी, लाइक तुम सब चोर हो. तब हमारे पास खाना नहीं था. तो फिर देन आई एम लाइक, यार तुम चोर नहीं बोल सकते यार, सबको भूख लगी है. एंड देन शिवानी ने फिर हंस के हाँ हमने तुम्हारा आम लिया था. एंड देन आई एम लाइक, क्या बोले इनको. बट शिवानी की बात हो रही है. शिवानी के साथ जो आपका झगड़ा हुआ, ओ माय गॉड, सबसे पहले तो वो टास्क में वो क्या रियलिटी क्या है, मतलब धक्का लगा, there's a video, physical violence you mentioned about yes, it. Yes, because there is a video of it. There's a video footage जहाँ पे आप देख सकते हो. उसने बाकायदा मुझे धक्का मारा है, उसके वजह से मैं गिरी हूँ. मुझे तो बोला गया था कि बिग बॉस में फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं है. अगर बोलते कि हाँ ऐसा है, तो फिर तो मैं एक झापड़ मारती, जिंदगी में कभी दोबारा मुंह सीधी कर नहीं पाती वो. पर उसने और भी चीजें बोली है, जैसे कि she commented on my color.
या शी हैव पास रेसिस्ट कमेंट्स ऑन मी, आपके जैसी लड़की मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया, मेरे कपड़ों पे सवाल उठाया, मेरे डीप नेक कपड़ों पे सवाल उठाया, बिकिनी. आई एम कंफर्टेबल विद माई क्लोथ्स एंड आई विल वेयर इट. आई एम नॉट आस्किंग यू टू वेयर इट. और मैं मंदिर में भी ऐसे कपड़े नहीं पहन के जाऊंगी जो उसके खिलाफ हो. मैं मंदिर में जाती हूँ तो सर ढक के जाती हूँ, पर जहाँ पे जैसे कपड़े पहनना होता है मैं वहाँ पे वैसे कपड़े पहनती हूँ. मैं जब घर पे रहती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना वेयर अ बिकिनी एंड रोम अराउंड. आई वेयर अ प्रॉपर क्लोथ इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स. तो जैसे जगह है मैं वो जगह को देख के बोलती हूँ. यू आर नो वन टू कमेंट ऑन माई क्लोथ्स. मेरे इंस्टाग्राम पे शी इज लाइक अरे उनके तो बिकिनी के फोटो थे, हमने ऐसे देखे ऐसी पे. पर मेरे इंस्टाग्राम में सिर्फ बिकिनी फोटोज नहीं है. I have pictures with my parents. I have pictures. I have so many pictures in sarees. मैं दुर्गा पूजा में जाती हूँ, मंडप वंडप पे मेरी पिक्चर्स वगैरह है. I have pictures in लहंगा. I have picture in सलवार कमीज. I have picture with मतलब जैसे आपको पिक्चर्स चाहिए होगा सब है, सिर्फ बिकिनी के फोटोज नहीं है. And obviously why wouldn't I wear it? I used to be a model. I'm comfortable with my body. I'm comfortable with whatever I wear. पर मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, एक बेसिक रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आप एक बेसिक रिस्पेक्ट एक लड़की को दो. और आप खुद लड़की है, वो आप खुद लड़की है. आपके ये बात कहने के बाद यू वोंट बिलीव माई एंटायर इंस्टाग्राम इज फिल्ड विथ कमेंट्स जहाँ पे लोग गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं मेरे बारे में, मेरे कलर को लेके कर रहे हैं, मेरे कपड़ों को लेके कर रहे हैं, मेरे कैरेक्टर को लेके कर रहे हैं. बिकॉज यू आर एन इन्फ्लुएंसर एंड यू इन्फ्लुएंस पीपल. तो आप किस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट. तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर शी इज. बिकॉज और हाँ, बाय द वे आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, आई एम एन एक्ट्रेस. I'm an actress, I'm not an influencer. I've just started vlogging, अभी आएगा next week मेरा पहला वीडियो. But that's a very new thing I'm doing and I'm not aware of how to do things. But I'm an actress. और मेरे काम के वजह से भी मुझे अलग अलग कपड़े पहनने पड़ते हैं, मुझे अलग अलग किरदार निभाना पड़ता है. वो मेरा काम है और मैं करूँगी. आपके ना या हाँ कहने से, आपके अप्रूवल के लिए मैं वेट नहीं करूँगी. आई विल डू इट व्हेन आई हैव टू डू इट. पॉलोमी, जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद वीकेंड के वार में अनिल कपूर रेज्ड अ क्वेश्चन अगेंस्ट शिवानी कि उन्होंने एक्टिंग की, कि उनको बाद में याद आया कि उनको भी चोट लगी थी. हालांकि एक तुरंत रिएक्शन होता है ना, अगर आप पैनिक हो रहे हो या फिर आपका अग्रेशन निकल रहा है क्योंकि आपको चोट पहुंची है, तो शिवानी ने आके आपको सबसे पहले तो पूछना चाहिए कि आप बेसिक है, ह्यूमैनिटी है. हाँ, कि आर यू ऑल राइट. अच्छा ठीक है, सब लोग तुम्हारे साथ है, मैं टास्क के लिए जा रही हूँ, आई एम सो सॉरी, धक्का लग गया. हाँ, ये बेसिक कॉमन सेंस होता है, कॉमन बिहेवियर होता है. शी डिड नॉट इवन डू इट. वो अपने ही टास्क में लगी हुई थी, उसका टास्क खत्म हुआ, फिर आके बोल रहा दादा हमको भी लग गया, हमारे पैर से भी खून आ रहा. घंटा कोई खून नहीं आ रहा था उसके पैर से. अच्छा, उसको चोट ही नहीं लगी थी, मतलब उसको बहुत हल्का सा खरोच या पता नहीं, मेरी हालत भी नहीं थी क्योंकि उसने कैमरा पे दिखा के वो दिखा रही थी कि चोट लगा था, बट पता नहीं वो इतना दिखा नहीं, मतलब खून वगैरह जो आप बोल रहे हो वो जैसे बोल रही थी उतना दिखा नहीं, बट शायद उसको चोट लगी. बट बाद में जैसे अनिल कपूर ने कहा कि आपको तभी क्यों रियलाइज नहीं हुआ, बाद में धीरे धीरे आपको रियलाइज होने लगा. तो ये एक बेसिक एक रिएक्शन होता है एक्शन के बाद. वो दिखा नहीं तो आपको उसका भी बहुत बुरा लगा कि एक्चुअली उस लड़की से मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं. मैं एक्सपेक्ट किससे करूँगी? जिनके पास से मुझे कोई मतलब जिनके पास कॉमन सेंसेस हो, है ना, जिसके पास एक नेचुरल बिहेवियर वाइज पर्सनालिटी हो, उसके पास वो कुछ है ही नहीं. और अगर होगा भी तो वो दिखाती नहीं है. अपने फॉलोअर्स से जब वो बात करती है, कैमरे पे इंट्रैक्शन करती रहती है, तब वो बहुत नॉर्मली बात करती है. पर जब भी हम सबसे बात करती है ना, उसका पता नहीं पिच बहुत हाई हो जाता है, डिसरिस्पेक्टफुली बात करती है. अगर सवाल करो तो कहता हम तो ऐसे ही बात करते हैं, पर तुम अपने फॉलोअर्स से जब बात करते हो तब तो नहीं करते. मतलब सोशल मीडिया पे वो अलग पर्सनालिटी और घर के अंदर अलग. सोशल मीडिया पे नहीं, इवन घर के अंदर शी यूज्ड टू स्पीक टू द कैमरा 24/7. हमसे नहीं बात करती तो कैमरा पे लगी रहती थी, और लाइक हम अपना व्लॉग बना रहे अपने फॉलोअर्स के लिए. देयर शी विल टॉक वेरी नाइसली, बट द मोमेंट वो हम सबसे बात करती तो उसका वॉइस का कुछ अलग ही टोन पकड़ लेता. तो शी इज नॉट दैट डम.
बट आई शी इज क्वाइट चंट, शी नोज एग्जैक्टली व्हाट शी इज डूइंग. ओके. और आपने भी जाके उनसे सॉरी कहने की कोशिश की? सॉरी नहीं बोला मैंने बोला जो हुआ राइट. वो होगा ही, Right. वो आगे भी होगा, ठीक है. पर ये नहीं है कि वो चीज को मैं दिल पे लेके 24 घंटे बैठी मतलब आप रहूंगी. अच्छे वे में वो सुलह करने गई थी उनके साथ, बट उनका फिजिकल लैंग्वेज देख के लगा नहीं शी वांट्स टू रियली बी फ्रेंड्स विद यू. That is up to her. See, I'm a civilized person. I will not do such things जहाँ पे मुझे लगे कि I will not go and kill someone. Correct. Right? I will not go and get physical violence with someone. I won't do that. Correct. Because somehow I believe that I'm a civilized person and I'll handle my stuff in a civilized way. Correct. So और मुझे सना ने भी बोला सना बात कर लेना उससे. मैंने बोला हाँ चल ठीक है. I'm a mature girl and I will try to handle my things in a mature way. I never said sorry because I was not sorry. And I'm never going to be sorry for what I did and what I said and how I behaved. Because that was the reaction towards your action. So I'm not sorry for what I did. What I am sorry for is I shouldn't have used abusive words when I was in, but I have a justification for that. I was in a lot of pain. I did not even know who lifted me at first, which was Arman. I thought Sai lifted me up, but वो Sai ने नहीं Arman ने रखा था. I did not even know that. Okay. How do you expect me to be at my best behavior when I am not even like I don't even know what's going on? I was in such pain. Correct. आज अभी I'm much better. I can walk. I can sit properly. I've almost done with my physiotherapist. I think I just have to take another 1 or 2 sessions and then I'm done. तो अभी तक मैं फिजियोथेरेपी भी ले रही हूँ. तो it was a bad thing which no one addressed it properly. So yeah, I was not sorry for what I said, but I tried to be mature and I tried to make things not normal, but at least मैंने उसको ये बोला था कि if anything happens even in the future, don't expect anything from me. I will react the way I'm supposed to react. I'm not gonna go like हाँ सब चीज़ में मैं नहीं चिल्लाऊंगी, but if you mess with me, I will do it again. But then you're also quite younger than me. If you need me somewhere as a sister, I will be there for it. Because end of the day, तुम भी लड़की हो, मैं भी लड़की हूँ, तुम मुझसे छोटी हो, कहीं ना कहीं मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़े, तो I will be there. मैं अपनी इंसानियत नहीं भूल सकती. तो वो जब घर से बाहर आएगी, आप उनके साथ कोई नहीं, रिश्ता रखना चाहेंगे? Absolutely not. No way. बात भी नहीं करेंगे? Why should I? Do I know her? Is she my family member? Did she do anything that I'm grateful for? So why should I? I'm not. I have मेरे दोस्त जो भी है, मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, और मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत खास है, और मुझे पता है कि मेरे दोस्त ऐसे हैं कि जो मुझ पे जान छिड़कते हैं. करेक्ट. तो मुझे मेरे दोस्त ऐसे ही रखने हैं. आई विल डेफिनेटली बी इन टच विद साई. आई विल डेफिनेटली बी इन टच विद सना. I will be in touch with Deepak ji. I am in touch with Payal and I am in touch with Chandrika. But किसी को अगर मैं दोस्त बनाऊंगी after Big Boss, that is Sai and Sana. Apart from that, I don't see कि मैं किसी के साथ friendship रखना पसंद करूंगी. I will be in touch with everybody. Correct. But yeah, for me, my friends are very important and very special. पॉली, 2 फिजिकल वायलेंस, जैसे कि आपने अपना भी फिजिकल वायलेंस में मेंशन किया, उसके अलावा जो अरमान और विशाल के बीच में हुआ, जो थप्पड़ वाला इंसिडेंट हुआ, वो भी एक I do not support physical violence. I have मेरा रिलेशन अरमान भाई के साथ ज़्यादा अच्छा है. विशाल के साथ जितना मेरा रिलेशन है, उससे ज़्यादा मेरा रिलेशन अच्छा है अरमान के साथ. पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है हाथ उनको नहीं उठाना चाहिए था. हम बिग बॉस में हैं, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे है, एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे है, तो यहाँ पे चीज़ें ऐसे नहीं होता है जैसे हम रास्ते मोहल्ले में करते हैं. तो समहाउ यू हैव टू कंट्रोल ऑन, उस तरीके से आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है. उनको एलिमिनेट करना चाहिए था क्योंकि फिजिकल वायलेंस हुआ था. पर घर वालों के हिसाब से तो
तो उस हिसाब से तो फिर शिवानी को भी एलिमिनेट करना तो आपको चाहिए था लगता ना. है इस बार बिग बॉस थोड़ी बायस्ड है? बाइस्ड का नहीं पता यार, बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ प्लान. वो ऐसे नहीं है कि आज ही बैठ के प्लान कर रहे हो और शो कल टेलीकास्ट हो रहा है. तो ये स्क्रिप्टेड होता है नहीं क्या? नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं होता है. पर अंदर दे कैसा माहौल होता है? लाइक अगर कोई झगड़ा हो रहा है, सिचुएशन हो रही है, ये तो सब सबसे कुछ पहले रियल है। कैमरास घूम जाते हैं. ये जो हो रहा है मतलब रियल हो रहा है, सच हाँ, हो रहा है। कोई किसी को नहीं बोलेगा. आप ये बोल रहे हो वी आर नॉट इवन अलाउड टू सी एनीवन एल्सेस फेस. लाइक अगर मेडिकल रूम में भी हम जाते हैं ना, जो डॉक्टर्स आते हैं वो पूरा मास्क पहन के आते थे. सो वी आर नॉट इवन अलाउड टू सी एनीवन एल्सेस फेस. फॉरगेट अबाउट इंटरैक्टिंग विद एनीवन. So there's no script. If anyone says कि like Big Boss is a scripted show, that is absolutely nonsense. आप सोचो ना आपको टाइम का पता है ना, आपको डे का पता है, कुछ नहीं पता. आप अनजान लोगों के साथ एक घर पे बंद हो, तो रिएक्शंस तो वैसे आएंगे ही आएंगे. करेक्ट। और कोई वहां पे आपका दोस्त नहीं है. वहाँ पे ऐसे नेगेटिव वाइब्स जैसा कुछ होता है क्या, कि आपको फील होता है कि कहीं पे किसी जगह जाने के बाद आपको जैसे वाइब चेक होता नहीं, है? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है. कुछ भी मैं मुझे देखो, मैं बेड पे लेटती थी, 2 मिनट में मैं सो जाती थी. अगर ऐसे नेगेटिव वाइब होता तो मेरी फट जाती. मुझे भूत से बहुत डर लगता है. कसम से मैं बता रही हूँ. अच्छा। तो मुझे पहले ऐसा लगा था कि अगर ऐसे घर के अंदर अगर भूत हुआ तो मेरी तो बहुत फटेगी. मैं कसम से बोल रही हूँ, मैं 2 मिनट में सो जाती थी. मैं ऐसे लेटती थी, 1 2 3 and I'm done. Oh my God. मैं ऐसे वो निंजा टर्टल बन के सोती थी, क्योंकि लाइट आता था मुंह पे. Correct. तो वो चद्दर लेके मैं निंजा टर्टल बनती थी और मैं सो जाती थी 2 मिनट में. 2 मिनट में. अच्छा है, आपको जल्दी नींद आ जाती मुझे आता थी? है. बहुत सारे लोग 2-2 बजे तक बाहर गप्पे लड़ाते हुए भी नजर आते हैं. वैसे मैं कभी जिंदगी में अपनी रियल लाइफ में भी नहीं करती हूँ. अच्छा। तो मैं जनरली 10:30 11 बजे सो जाती हूँ. ओके। आपने अरमान को भाई का दर्जा दिया, आपने अरमान भाई आप कहते हैं हाँ, उन्हें। मैं अरमान भाई बोलती हूँ. अरमान कृतिका पायल के इक्वेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग, चाहे वो नेटिजन्स हो या घर के अंदर भी जो कॉन्टेस्टेंट हो, सबका अलग अलग जजमेंट है. उनके रिश्तों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यार, उनका जो रिश्ता है ना, वो बहुत अलग तरीके का रिश्ता है ना, जो तुम समझोगी ना मैं समझूंगी. क्योंकि ये रिश्ते में ना मैं कभी नहीं जा सकूंगी. आई विल नॉट शेयर माई मैन विद एनीवन. सेम, आई कैन नॉट. सेम. बट कहीं ना कहीं वहाँ पे पायल, तब ऑलरेडी चीकू था. चीकू आई थिंक तब 2-3 साल का था जब ये हुआ था. तो ऑब्वियसली, और पायल के पेरेंट्स के साथ पायल का कुछ ज़्यादा खास अच्छा रिश्ता है नहीं. तो पायल कहाँ जाती अपने बच्चे को लेकर. और वो कृतिका से भी बहुत लगाव था, उसको बेस्ट फ्रेंड थी वो. और अरमान उसके लिए पूरी ज़िंदगी था. तो कहीं ना कहीं वो उसने देखा कि वो ज़िंदगी नहीं छोड़ सकती है. तो उसके लिए ये था कि मैं अपना दोस्त भी खो दूँ, अपना बच्चा भी खो दूँ, पति भी खो दूँ, कैसे करूँगी एक लड़की होके. तो मेरा डिसीजन जैसे जो ना आप ले पाएंगे ना मैं ले पाऊंगी कभी यार, जिंदगी मेरी में. बेस्ट फ्रेंड कभी ऐसे करेगी तो पता नहीं. पर हाँ, वही how will होता है you ना react? इंसान. अगर आपकी बेस्ट नहीं, फ्रेंड मेरे बेस्ट फ्रेंड तो शादीशुदा है. मेरे बेस्ट फ्रेंड ऑलरेडी शादीशुदा है. हाइपोथेटिकली हम ऐसे जानबूझ के बोलते हैं कि तेरा पति मेरा हाफ हस्बैंड है और जो मेरा पति बनेगा वो तेरा हाफ Oh my हस्बैंड God. है. हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आई एम नॉट किडिंग. हम गोवा घूमने गए थे. हाँ. हमें रूम नहीं मिला था, तो हम एक ही रूम शेयर कर रहे थे तीनों मिलके. तो क्या हुआ, उसके कमर में दर्द था तो गुप्पी साइड में सोई. और कपिल का आदत है, कपिल ने बहुत पैर फैला के सोता, तो वो दूसरे साइड में. तो बीच में मैं सोई थी. तो मैंने बोला तो ये हमारा हाफ हस्बैंड तो हो ही गया. तो तेरी शादी हो गई, तेरा जो मेरा फ्यूचर में जब मेरी शादी हो गई, मेरा हस्बैंड तेरा हाफ हस्बैंड हो जाएगा. शी इज लाइक डन डील, चलेगा. शादी होने के बाद मतलब ज्यादा रूम बुक करने का झंझट ही नहीं. पैसे हम भी पहले से कंफर्टेबल आप चारों एक रूम में सेटल हो जाएंगे. नहीं, बाथरूम में नहीं, मैं नहीं करूंगी बाथरूम. What are we even talking? So, being a woman, I can't share my man with any other women. But Payal ne jaise kaha, she wasn't self-independent to afford losing her husband. Yeah. But isn't it so necessary in कहीं ना this कहीं life and यार time? उनके लाइफ का जो प्रॉब्लम्स है, उनके लाइफ में जो चीज़ें हैं, वो ना तुम समझ पाओगी ना मैं, क्योंकि हम उनके घर पे रहते नहीं हैं. पर कहीं ना कहीं अगर मैं ये बात अगर बिफोर बिग बॉस अगर आप मुझे पूछते, मैं बोलती ओ गॉड हु डज दैट. मैं 12 दिन उनके साथ रही हूँ इस घर पे. कहीं ना कहीं आई ऑल्सो अंडरस्टूड द काइंड ऑफ केयर दैट पायल हैज़ फॉर कृतिका. इट्स एक्सेप्शनली गुड. द काइंड ऑफ केयर
अरमान हैज फॉर बोथ हिज वाइव्स इट्स एक्सेप्शनली गुड. आप ये नहीं बोल सकते कि इसको ज्यादा देखता है, इसको नहीं देखता है, इसको देखता है, उसको, ऐसा कुछ नहीं. कुछ लोग बोलते थे कृतिका के लिए ज्यादा प्यार है. ये बोल रहे हो आप. मैं जिस दिन घर पे एंट्री की थी ना मैंने, कुछ बेड में इशू हो गया था, जो मेरा वाला बेड था उसमें पानी वानी गिर रहा था बोल के मेरे पास बेड नहीं था, और अरमान का बेड एक खाली था, और यहाँ पे कृतिका और पायल सो रही थी. तो मैंने बोला अच्छा सुनो, वो जो आदमी वो तुम्हारी पति है ना? दोनों ने बोला हाँ. मैंने बोला यार कोई अपने पति के साथ जाके सो जाओ यार, मेरे पास जगह नहीं है, उनके पास एक जगह खाली है, वो मेरे पास जगह नहीं है. तो अगर वैसा होता तो उनपे लड़ाई होती कि नहीं मैं जाऊंगी सोने के लिए, नहीं मैं जाऊंगा, वो मेरे भी पति है. कुछ नहीं. कृतिका इज लाइक पायल तू चली जाना. पायल इज लाइक श्योर तू भी तो जा सकती है. नहीं नहीं तुम चली जाओ, मैं सो जाऊंगी यहाँ पे पॉलोमी के साथ, मैं कर लूंगी, आप चले जाओ. तो पायल वेंट. आई माय बेड पार्टनर वाज कृतिका. तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है. आई एम नॉट सेइंग कि आप सब ऐसे ही करो, क्योंकि कुछ लोगों की सिचुएशन लाइफ में अलग होती है. कहीं ना कहीं सबका लाइफ ना सेम नहीं चलता है, सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं. तो मैं तो किसी के लिए ये विश नहीं करूंगी कि किसी को अपना पति शेयर करना पड़े, पर आई थिंक इन तीनों के लिए ये बेस्ट था. इन तीनों के लिए था, वरना क्या होता, पायल डिवोर्स दे देती, ये शादी कर लेते, पायल की लाइफ पता नहीं कहाँ होती. शी वॉज नॉट इंडिपेंडेंट बाय दैट टाइम. तो वो कहाँ जाती, किसको, तो शायद पायल की लाइफ खराब हो जाती. मैंने इसलिए कहा बीइंग इंडिपेंडेंट वुमेन इन दिस एज एंड टाइम इज सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पापा ने मुझे कहा था एक चीज कि मुझे, मैंने बोला था कि आई वांट टू बी एन मॉडल, एन एक्ट्रेस. पापा इज लाइक तुमको जो करना है करो बेटा, पहले पढ़ाई खत्म करो. काम करते करते पढ़ाई खत्म करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आई वांट अ डिग्री. उसके बाद तुम्हें जो करना है करो. आई स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 16. उससे भी पहले तो मैं तब से काम कर रही हूँ. तो इंडिपेंडेंट होना सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे होंगे, नहीं. इंडिपेंडेंट आप सिर्फ ऐसे नहीं, ये नहीं है कि हाँ मैं शादी के बाद काम छोड़ दूँ, नहीं. इंडिपेंडेंट आप खुद के लिए बनते हो कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ. कभी भी ज़रूरत पड़े कोई मुझे दबाए तो मैं दबूंगी नहीं. मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, आज मेरे भी आवाज़ है, मेरा भी वॉइस है, और मेरा भी कहना, मेरे कहने में भी अहमियत है. आपको वो देखना पड़ेगा. तो आई थिंक उसके लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. और बहुत लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है उस चीज़ के लिए. आई फील वेरी बैड अबाउट, आई फील सॉरी अबाउट इट. बट कोशिश करो, पढ़ाई कंप्लीट करो, कोशिश करो. कोशिश में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट. पॉलोमी टॉकिंग अबाउट द कंडीशनिंग, या आज अरमान ने 2 शादी कर ली, 2 बीवी है, सोसाइटी इज स्टिल एक्सेप्टिंग इट. ठीक है, somehow yes, somehow. yeah. बट वही आप बिग बॉस के घर में जो विशाल वाला सिचुएशन हुआ था बिटवीन विशाल एंड कृतिका, जब विशाल ने कुछ कमेंट किया था, अरमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था. ही couldn't even tolerate a single comment against his wife, wherein Payal accepted entire another women in their पर life. आप गलत चीज पूछ रहे हो. ये हो गया कि कोई थर्ड पर्सन आके उसके बीबी पे कमेंट मार रहा है. राइट, ये तो गलत ही है. ये गलत ही है. ये गलत ही है. ये गलत ही है. सपोर्टिंग इट. पर इनका जो तीनों का जो चीज था, ये इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, एंड समहाउ दे फेल इन लव, दे गॉट मैरिड. पायल ऑलरेडी मैरिड टू हिम. तो इनका वही तो मैं बोल रही हूँ, द सिचुएशन इज सो बिजार एंड द सिचुएशन इज सो, क्या बोलूं, डिफरेंट दैट यू कांट अंडरस्टैंड इट. कीपिंग देयर इक्वेशन अलग. इन जनरल ऑल्सो अगर वही एक औरत करेगी, समझो एक शादीशुदा औरत है, उसको कोई और अगर मैंने अरमान से ये क्वेश्चन पूछा था, अरमान ने बोला मैं नहीं मान सकता. एग्जैक्टली, मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता. मैंने बोला, मैं इसीलिए बोलती हूँ हमेशा कि तुम तीनों के में से ना, मैं अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रेज करती हूँ वो है पायल. अगर पायल नहीं होती ना तो तुम सब अलग अलग होते. मैं सिर्फ इन तीनों में से मैं ना अरमान को ना कृतिका को, मैं सबसे ज्यादा अगर किसी को मैं होता है ना ये करती हूँ वो है पायल. करेक्ट. वो लड़की भाई साहब. बट रियल लाइफ में आई डोंट थिंक एनी मैन वुड एक्सेप्ट देयर वाइफ, नहीं करते, देयर पार्टनर टू लाइक समवन एल्स. एंड अगर कोई वाइफ अगर बोले इन रियल लाइफ सिचुएशन में कि मुझे ये लड़का पसंद है, क्या मैं इसके साथ भी जस्ट कोई नहीं थिंकिंग हाइपोथेटिकली, forget about men, दो पति के साथ forget about men, even women,
इफ माई हस्बैंड कम्स एंड इज लाइक आई एम इन अ लव विद समवन, तू रख ले उसको, हाँ तू रख, मैं जा रही हूँ। करेक्ट या फिर मैं चली जाऊंगी या फिर मैं मार दूंगी तुम्हें। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं तुम्हें खुशी खुशी रहने दूंगी, Correct. बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी खुशी छीन लूंगी, बिकॉज दैट्स माई you're पर्सपेक्टिव। very possessive when you are आई in एम नॉट अ relationship. पोजेसिव, आई नो आई एम नॉट, बट आई ऑब्जर्व थिंग्स, सो आई नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी। But I think we have that instinct, we have that sixth sense. Yeah. As women, we have that sixth sense. Yeah. लड़कों को लगता है कि वो cheat करेंगे, हमें पता नहीं हाँ. चलेगा. But we are the Thankfully first. never got cheated on. Oh, you never got Never. cheated on. My partners are very उनको भी पता है कि ये बंगालन है, ये ऐसे वैसे कुछ करेगी नहीं, डायरेक्टली आके मार देगी, डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा देगी हाथ Oh my में। God. तो नहीं, आई डोंट थिंक, आई एम थैंकफुली टच वुड नेवर गॉट Okay. चीटेड। But you mentioned about your Italian Yes, boyfriend. yeah. How did that breakup happen? We were dating each other for 4-5 years. We were engaged, and then after engagement, maybe he thought that I will accept whatever he asked for. He asked me to leave my job. He asked me to be just an housewife. Like हम शादी कर लेंगे, तुम इटली शिफ्ट हो जाओ, हाउसवाइफ। मैंने बोला भाई मैं 16 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ, हाउ डू इफ आई वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन माय फादर, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू बी डिपेंडेंट ऑन यू? क्या हो भी सकता है फ्यूचर में जाके हमारा चले ना, हम डिवोर्स ले लें, तेरी लाइफ सही रहेगी क्योंकि तेरे लाइफ में से इतना सा भी चीज़ आगे मतलब इधर उधर नहीं हो रहा है, मेरा क्या होगा? मैं किसके पास वापस आऊँगी? माई पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड, माई फादर 75, माई मॉम इज 68, 65, 66, my mom. So they are very old. They're not always going to be around, right? मैं किसके पास वापस आऊँगी? मैं कहाँ वापस आऊँगी? मैं हाउस वाइफ बनने के लिए तो मैंने इतने साल तक मैंने काम नहीं किया। I'm working from last 12 years. तो मैं वो करने के लिए तो मैंने काम नहीं शुरू किया था ना, 12-13 years, more than that. I'm not even dependent on my father. How do you want me to be dependent on you? How can you assume that anybody would want to a working And woman would ये want मेरी डिसीजन होनी चाहिए, तुम्हारा डिसीजन नहीं है। correct ये डिसीजन भी अगर कभी मैं लेती it should हूँ, be a personal choice. it's will be my choice. Correct. If I want to have kids and all, I have to take a break for some time, right? Correct. कुछ टाइम के लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, but again that is my choice. You can't ask me to do that. तो मुझे वो मंजूर नहीं था। तो मेरे लिए इजी ये था, इजी नहीं बोलूँगी, मेरे लिए चॉइस सिंपल भी नहीं था, बट एक चॉइस ही था कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आगे जाके मुझे पता है कि अगर इसमें मैं हाँ मिलाऊंगी ना, मैं आगे जाके कभी जिंदगी में खुश नहीं रहूंगी। Correct. You dealt with a breakup. Yeah. You also mentioned about brain hemorrhage. Yes. Which was very shocking. Not no one knew about it. I heard it and I was like, because something related to health after COVID just hits it a little harder. How did you even cope up with it? I don't remember anything. I don't have the memory. But no, actually my family, my friends were with me throughout the entire journey. Even he was there. My ex was also there for some time. But yeah, I think that made it more easy for me to deal with it. And मैं इतनी medicines में रहती थी, मुझे समझ में भी नहीं आता था कैसे क्या हो रहा है, तो फर्क भी नहीं पड़ा. Also post that you also got replaced from a show. From a show. Yeah, I got selected for a very like there was a very good show. I don't remember the name, but anyway, a very renowned production house. And overnight the replacement, because मैंने उनको बोला कि देखो है प्रॉब्लम है कि मैं ना 12 घंटा ही काम कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे घर पे आकर एटलीस्ट मुझे 8 घंटा सोना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए उस टाइम पे रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कभी अगर ऐसा कुछ टेलीकास्ट का इशू हुआ, आई वुड लाइक टू कोऑपरेट, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू कांट एक्सपेक्ट मी टू वर्क मोर देन 12 आवर्स एवरी डे. तो मैंने उनको बस ये बोला था. एंड फिर उनसे उनका प्रोड्यूसर का कॉल आया, मेरे प्रोड्यूसर का नहीं, आई थिंक क्रिएटिव हेड का कॉल आया था. अच्छा क्या हुआ है पॉलोमी, क्या क्या? मैंने बोला अरे नहीं मेरे ना ऐसे ऐसे हुआ था, एंड उसके वजह से ना अभी थोड़ा मेडिसिन वगैरह भी चलता है, तो मुझे ना एटलीस्ट मेरे को 8 घंटे की नींद चाहिए होगी, मेरे को आई नीड टू रेस्ट. करेक्ट. उन्होंने मुझे बोला भी नहीं. मुझे ये भी मतलब मेरे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था, सब कुछ हो गया था, कॉल टाइम आ गया था. कॉल टाइम आया था 7-7:30 बजे. 9 बजे मुझे उनका सीडी का फ़ोन आया, अच्छा सुनो ना थोड़ा सा ना कल शूट नहीं हो पाएगा. मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? नहीं चैनल को कुछ इशू हो गया है, चैनल वांट टू कास्ट समवन वेरी रिनाउंड. मैंने बोला ओके एंड
And also, Polumi, somehow we feel that your health is not perfect right now. We don't want to take a chance. My God. So I understood it is not. उन्होंने How did कास्ट you भी जिनको react? किया था, अभी उन्होंने कास्ट भी जिनको किया था, that is not, there's a very new face. It wasn't even renowned face. There's a very new How do new you face. deal with rejection? I don't care. I'm the best you have got. If you can't afford me, that's your problem, not mine. That is so amazing. Yeah. And then उसके बाद अब मुझे बहुत बुरा लगा था. I think I did not cry, but I was very low. मतलब होता है ना बहुत अजीब सा लग रहा है कि यार काम नहीं है, पैसे नहीं है, लोग कैसे मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं जस्ट मेरे हेल्थ की वजह से. अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना मेरा कभी हेल्थ ठीक हो पाएगा, ना मेरा बैंक बैलेंस ठीक हो पाएगा. मैं कैसे सर्वाइव करूँगी? मुझे वापस जाना पड़ेगा बॉम्बे छोड़ के कैलकाटा. तो इसी बात से मेरी बात हो रही थी तानिया से. शी वर्क्स फॉर बालाजी में क्रिएटिव है वो. Okay. शी इज़ वन ऑफ द क्रिएटिव हेड फॉर बालाजी राइट नाउ. एंड शी इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन. Okay. तो तानिया से बात हो रही तो मुझे बुरा भी लगा. तानिया इज़ माई नेबर, Oh, सो शी इज़ माई नेबर, ऑल्सो माई जिम पार्टनर. Correct. तो तानिया से बात हो रही थी तो मैंने तानिया को बोला. तानिया से सुन, मैं तुझे आधे घंटे में फ़ोन कर रही हूँ. मैं बोला हाँ कुछ हुआ होगा. मैंने बोला हाँ ठीक है चलेगा, तू कर ले अपना काम, मेरे को कॉल कर आधे घंटे में. आधे घंटे बाद शी कॉल्ड मी बैक. शी इज़ लाइक यू आर डूइंग नागिन फॉलो. एंड आई एम लाइक व्हाट? तू नागिन कर रही है, कल या परसों से शूट शुरू है, तू कल सुबह जाएगी अपना ट्रायल करेगी और परसों से शूट शुरू तेरा. Wow. एंड लाइक है पर मैं कर क्या रही हूँ? बोले पोलो तू हमारी नागिन है और तुझे हम नागिन छोड़ के कुछ बना नहीं सकते. और तो यू आर गोना बी वन ऑफ द नागिन इन नागिन 6. That's how Nagin happened. And that's why the kind of respect Balaji production house, Balaji Telefilm has from my heart, no one can replace it. Oh my God, that is the one production house. वो मुझे ऐसे भी बोलेंगे ना मैं चली जाऊँगी काम करने के लिए. मैं उनके साथ ना negotiate करती हूँ ना कुछ करती हूँ. It's like the production that I feel like home. मुझे वहाँ पे 12 घंटे के शिफ्ट में ना दे मेड श्योर मुझे 1 से 1.5 घंटे का मुझे मेरे को सोने का टाइम मिले. Wow. वो बोलता है तू सुन ना तेरा अभी 1.5 घंटे का सीन नहीं, जाके सो जा चुपचाप से. That's how they took care of me. But also, you know, when you get famous, when you Yeah. have fame, there are a lot of people जो आपको भूल भी गए होंगे वो भी आपको याद करेंगे. But आपका वो डाउनफॉल होता है. तब जो लोग तुम्हारे साथ रहते हैं those are the true people you have. And that's why I'm telling you, even जब कोविड हुआ था ना, बहुत प्रोडक्शन हाउस ने पैसे मारे मेरे. बहुत प्रोडक्शन हाउस ने. बालाजी वॉज वन ऑफ द प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने मेरे 1 रुपए भी कम नहीं दिया होगा. जितना जरूरत मतलब जितना मैंने कमाया है, जितना मेरे इनवॉइस में लिखा था, पूरा का पूरा पेमेंट टाइम पे मेरे पास पहुंचा है. एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट फॉर बालाजी. इन Absolutely. एकता, शी इज अ वन वुमन आर्मी मैन. इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस इतने सालों से लीड करना Yeah. इज अ वेरी वेरी बिग डील. She's the queen of She tea, is, indeed. and I laugh for that woman. I have huge Indeed. respect for Ekta, and she is one of the best producer and creative person we have, Right. and we will always be grateful for her. Like serial का जो introduction भी था, that also she did, like properly. जब सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी के, it was like my God, I think Indian audience ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे shows आएंगे हमारे Right. पास जो इतने सालों तक चलेगा. Absolutely. So I believe that she I is agree. the queen. And how did Big Boss happen to you? Did you give like did they call you? Did they audition you? Yes, I got a call and मेरा था कि पैसे कितने लिए. मैं पैसों से प्यार करती हूँ, पूछ रही हूँ बताओ ना. कितना पैसा दे रहे हो? वाओ. मेरा सुना है बिग बॉस वाले बहुत पैसा देते हैं. मेरा पहला क्वेश्चन वही था. कितना मिला पॉल मी? मैं नहीं बता सकती. That obviously I can't say. Of course. Yeah, You have a but contract. yeah, उसके बाद उनसे कुछ मीटिंग्स वगैरह हुआ. फिर कि पता ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, पता नहीं समझ में नहीं आया. फिर लिटरली 4 दिन पहले उन्होंने बोला हो रहा है. मैंने बोला अभी कपड़े मैं कहाँ से सॉर्ट करूँ. तो फटाफट कपड़े सॉर्ट किया, शूट्स किए जितने भी, मतलब आई हायर्ड द एंटायर टीम.
वाह। वो 4 दिन में हुआ ऑडिशन है। में क्या पूछा जाता है, ये कुछ कैसे नहीं होता पूछना, है? इट्स नॉट एन ऑडिशन, आई हैड अ मीटिंग विद द टीम, Meeting. आई हैड अ प्रॉपर कि मीटिंग आप विद द टीम। झगड़ा कैसे कर लेते नहीं हो, नहीं ऐसे दे सब न्यू सवाल दैट, पूछते हैं? नहीं बोलते हैं कि लाइक आर यू ओपिनियन, मैं भाई मैं ऑब्वियसली मैं लड़की हूँ, मेरे पास तो ओपिनियन रहेगा ही रहेगा। क्या आप रिलेशनशिप में जाना पसंद करेंगी? हाँ क्योंकि उन्होंने आप मुझे पूछा था, मैंने पूछा बोला था? नहीं वो पॉसिबल थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि लड़के सारे मेरे भाई है। अरे आपने बोला था मैं हर लड़के को भाई बना देती हूँ, ब्रो जोन। मैं क्यों? फ्रेंड जोन में बिलीव ही नहीं करती, मैं डायरेक्टली ब्रो जोन करती हूँ। तुझे क्यों लगता है मैं सिंगल हूँ? अरे यार ऐसे तो आप सिंगल रह जाओगी। मेरे को तो ऐसे ही लगता है मैं सिंगल मरने वाली हूँ भाई, पर क्यों ऐसे करते हो? ये तो क्योंकि नाइंसाफी पता नहीं है लड़कों लड़कों से के मेरे साथ। भाई वाली फीलिंग आती है। आई एक्चुअली ग्रू अप विद लॉट्स ऑफ ब्रदर्स, लाइक मेरे फैमिली में बहुत सारे भाई है, ओके तो मैं एक लौती बहन थी उनके। ओके। तो मैं मेरा इवन मेरे मोहल्ले में भी ऐसे ही मैं सबके साथ गली क्रिकेट्स वगैरह खेलती थी, तो आई ग्रू अप विद मेन, सो आई डोंट गेट दैट बिग फीलिंग बॉस में किसी के लिए ऐसी कुछ फीलिंग नहीं आई? हट नहीं ऐसा कोई भी नहीं था वहां पर? नहीं ओ गॉड। फिर भी आई हाय नहीं कोई भी नहीं। नहीं अच्छा, एक्स बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट्स में से नहीं I can't say that. say it if you had a crush on someone. Nah, I Nothing don't want to like say that. it. Because he's no more, so I don't want to say it. ओके नो Yeah. प्रॉब्लम। वैसे अनिल कपूर से डांट भी आपको पड़ी? बड़ों से डांट पड़ती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। मेरी माँ मुझे रोज डांटती है, अभी भी। तो बड़ों से डांट पड़ने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसमें मेरा कोई इंसल्ट नहीं होता है। बिल्कुल। आपने स्पोर्टिंगली भी लिया, आपने सॉरी भी कहा कि अगर आपको लगा वो चंद्रिका वाली बात पे आपने शायद घर के अंदर जाने से पहले एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पर आपने कहा था कि कैसे मतलब उनको कैसे क्यों लेके आ रहे हैं मेरा और बाय द वे इफ यू सी द एंटायर वीडियो, इट वाज नॉट अबाउट वड़ा पाव, इट वाज अबाउट टैक्सेस। बिकॉज उसके वीडियोस में ये आया था दैट शी इज नॉट पेइंग वेंडर टैक्सेस। तो मेरा वीडियो, हाँ एंड शी हैज एन आईफोन, एंड तुम बोल रहे हो कि मैं इतनी अमीर हो गई कि मैं बेसन फेंक दूं। मैंने उससे भी कन्फ्रंट किया कि चंदिका तेरा स्टेटमेंट गलत था उसमें, तेरे पास पैसे है, तेरे पास आईफोन है। बोलता हाँ मेरा एक्चुअली था कि मेरे को खाना नहीं फेंकना था। मैंने बोला हाँ तुम्हारा स्टेटमेंट गलत था उसमें। तो उन्होंने तो बाद में दिखाया था, आई कन्फ्रंटेड हर वे बिफोर, like when I actually understood she's not a bad person. आपने पूछा उनको टैक्स के बारे में कि क्यों नहीं पे करती? तो क्या कहा? नहीं, she's like I have paid everything, मैंने सब पे किया। फिर जब इन्होंने मुझे बहुत होता ना कि नहीं ये उसकी वजह से ना बहुत सारे और भी कार्ड्स लग गए थे, तो उसकी वजह से मेन केओस शुरू हुआ था। क्योंकि आई वाज नॉट अ लाइक हमारे ना इंडिया में भी ना बहुत सारे पर्टिकुलर प्लेस होते हैं जहाँ पे आप रेडी लगा सकते हो, हर जगह पे नहीं लगा सकते। और उसके लिए भी आपको एक कुछ तो टैक्स होता है, फॉर द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म्स, तो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो मुझे कहीं से पता चला था शी वाज नॉट पेइंग टैक्सेस एंड दैट्स व्हाई उसको हटा रहे थे। बेसिकली बात ये हुआ था वो जहाँ पे सारे रेडिया लगे हुए थे, इट वाज नॉट अ फूड कोर्ट, इट वाज और उसकी वजह से बहुत कियोस आजू बाजू में हो रहा था। आपने देखे थे उनके वीडियोस? तो उसके वजह से वो कियोस हो रहा था। आई हैड अ कन्वर्सेशन विद हर, तो शी इज लाइक नहीं अभी तो मैंने ले लिया है, प्रॉपर रेस्टोरेंट ले लिया है, मतलब स्टॉल वगैरह ले लिया। बोलते तुझे बिलीव नहीं करेगी उस मतलब मुझे जो जगह का फॉर एग्जाम्पल रेंट 20 से 30 हजार रुपए होता ना, जिस मोमेंट वो मेरी शक्ल देखते थे ना 1 लाख 1.5 लाख का रेंट मांगते हैं। मतलब तू क्यों चाहती है अपने पति को भेज दे, नाम अपने पति का कर, पर नहीं यार हर जगह पे नहीं होता है ना, क्योंकि आपको भी वो टैक्स वैक्स की वजह से मेरा भी नाम डालना पड़ता है। मैं हर जगह पे यश का नाम डाल नहीं सकती। तो जब भी वो मेरी शक्ल देखते थे वो क्या करते थे, ऐसे ऐसे भाव लगा देते हैं। बट एक्चुअली आई एम टेलिंग यू चंद्रिका इज नॉट अ बैड पर्सन। सबका ना लैंग्वेज, हमारे यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में बहुत तरीके के लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका ना मुझे लगता है कि बिकॉज शी इज फ्रॉम इंदौर, शी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली, शी गॉट मैरिड एंड देन शी शिफ्टेड टू दिल्ली, मतलब उस शादी के टाइम पे वो दिल्ली पे शिफ्ट हुई थी। शी इज बेसिकली फ्रॉम इंदौर। तो कहीं ना वो लैंग्वेज का भी ना उनका थोड़ा बहुत होता है कि ये कर दो वो कर दो, मतलब इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट। तो आई थिंक उसकी वजह से भी ना कभी कभार कुछ वीडियो पे वो शी वांटेड टू से समथिंग बट निकल कुछ और जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8 साल पहले मुझसे बात करते तो मेरी हिंदी इतनी, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ कि बंगाली में बात कर रही हूँ, आपको आई स्वेयर आपको समझ में नहीं आएगा।
तो आई थिंक लैंग्वेज इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन दैट वे. करेक्ट. So, and I spoke to her, she have had a very tough life. Her parents died Yes. very early the Yeah, age. yeah, yeah. तो अपने मासी या कुछ तो पता नहीं, मासी नहीं, कोई रिलेटिव के पास वो मतलब she grew up, and वो भी it was not a very friendly environment for her. Yeah. So she had she her had own a share very of struggles. yes. आप जाएंगे वड़ा पाव खाने दिल्ली? हाँ, मैंने उसको बोला कि तू इधर आएगी कि मैं उधर जाऊँ. मैं बोला तू इधर आ, पहले मैं तेरे को रियल वड़ा पाव खिलाती हूँ. तो आप मानते हैं मुंबई का वड़ा पाव इज द बेस्ट? Yeah, there's no doubt about it. There is no debate. No, there's no debate about it and there's no doubt about it. But vada pav is from Bombay and it is the best. कौन सा वड़ा पाव पसंद है मुंबई का? मेरे घर के सामने मिलता है बंसी वड़ा पाव. Oh, They also know me very well even before Big Boss. okay. They know me very well. तो मैं बाइक से जाती हूँ, दादा बस वो मेरे 2 दे देते मिर्ची ज़्यादा और मैं इधर से जीपे कर देती हूँ. Wow. मैं बस बाइक लेके जाके मैं ऐसे करती हूँ. तो आप चंद्रिका को बंसी वड़ा पाव खिलाने वाले हो, फिर उनसे पूछना मुंबई का वड़ा पाव बेस्ट है कि दिल्ली का? मैंने उसको बोला तो अपना पाव को ऐसे बटर पे क्यों सेकती है? यू नो दैट आप लोग बटर नहीं लगाते. इट्स जस्ट लाइक पाव लो, चटनी लगाओ, सूखी चटनी डालो, वड़ा डालो, खत्म. तो क्या बोला उन्होंने? क्योंकि बटर को लेके सबको बटर दैट इज नॉट रियल वड़ा पाव. ओके. क्या बिग बॉस में अदनान की एंट्री हो गई है? आई डोंट नो दैट गाय, सो आई हैव नो कमेंट्स अबाउट हिम. Okay. He And was also, a very famous influencer. Okay, I did not know him. Okay. I am not just because whatever for the reason, I actually did not know who he was. Okay. I did not even know that guy existed before. I've never seen him. कभी मैंने उनको देखा नहीं है. यार इन्फ्लुएंसर्स की तरफ देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है. अरमान ने अभी विशाल को भी बहुत टीज किया था कच्चा बादाम का डांस करके. अभी अदनान आया है, तो एक क्या लग रहा है घर में? मुझे कच्चा बादाम का अभी भी नहीं पता एग्जैक्टली हुआ क्या है. वो तो बेसिकली ही हैड अ वीडियो. नो, ही वाज टीजिंग हिम कि ऐसे टिकटॉक पे या जैसे रील्स पे बनाते सब बनाते थे यार, सब तो बनाते थे. अरमान वाज डिमीनिंग हिम बाय टीजिंग विशाल कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड. बट अदनान के आने के बाद घर में अब कुछ I did not like one video about Adnan where he spoke to Deepak ji very disrespectfully. He's a very senior person and he's a very very nice man. और आप किसी से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते. सो कहीं ना कहीं वहां से जिस तरीके से आप उनको ट्रीट कर रहे थे ना, कहीं ना कहीं आप पता चल जाता है कि आप कैसे इंसान हो. सो आई वुड नॉट एवर टॉलरेट दिस until unless they both are having fight, then I'm no one to say. पर तुम अपना देख लो फिर. करेक्ट. ये नॉर्मल चीज बोल रहे थे दीपक जी कि यार उस लड़की ने हमारे लिए खाना, किसी आई थिंक चंद्रिका के बारे में बात हो रहा था क्या, पता नहीं मुझको, कि उसने हमारे लिए इतना खाना बनाया, ये किया है, इतने दिनों से 16 लोगों के लिए खाना बनाती थी यार, इतना तो मन. और तुम अपना देख लो, हाउ यू स्पीक टू दैट मैन. एंड आई लव दीपक जी, आई लव दैट मैन. आई हैव हैड लाइक मुझे बहुत फादरली वाइब आता है मुझे उनसे. You can't speak to him like that. राइट. You're somehow showing the kind of person you are, the way you speak to him. अब क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? अभी तक मुझे कोई नहीं पता. आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता. कोई भी मतलब गेस भी नहीं कर पा रहे हो आप? समझ ही नहीं आ रहा है. कौन? हाँ, समझ ही नहीं रहा, अभी भी फैला हुआ है. फेक कौन है? सबसे ज्यादा फेक कौन है घर में? मकबूल. या या व्हाई डू यू थिंक सो? मकबूल इज वेरी बैंगन की थाली. वो सबके साथ बना के चलती है. सबके साथ. शी इज नॉट इवन द फ्रेंड्स विद जिनको वो कहती है ना कि मैं दोस्त हूँ. मुझे नहीं लगता वो उसके साथ भी वो फ्रेंड्स है. उसको कहीं ना कहीं पता है कि इसके साथ मैं रहूँगी तो मैं दिखूंगी और आई लेट मी बिहेव इन दैट वे, सो यू नो कैमराज मुझ पर घूम जाएगा एंड देयर विल. शी इज वेरी फेक. और सबसे ज्यादा गेम कौन खेल रहा है? शी एक स्ट्रेटेजाइज करके आई है. it feels like up now I understand what Anil sir meant by saying convenient. She's playing very conveniently, like she knows what's happening, like she knows exactly मैं क्या करने से ना I will be this, I will be that. So conveniently ऐसा लग रहा है वो पढ़ के आई है, रट के आई है. She is not organic. चलो देखते हैं इस बार की ट्रॉफी कौन लेके जाता है. लेकिन बट वो तो अभी तो नाउ तो इट्स ऑन द लाइक अभी तो घर वालों के ऊपर है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा कि कौन जीतेगा. अभी क्या फर्क पड़ेगा. इट्स नॉट द इवन द शो फॉर द ऑडियंस एनीमोर. और जो घर वाले हैं इनमें से आपको लगता है टीवी वाले शो पे इसमें से कोई जा सकता है? साई.
ही इज ऑलरेडी डूइंग टीवी ना, तो ऑलरेडी है वहाँ पे, तो साई जा सकता है. ओके, ही इज अ वेरी नाइस मैन, वेरी नाइस गुड, वेरी नाइस मस्त बॉय. है. बहुत सही बंदा है. मैं इसको गधा बुलाती हूँ. बट नो वन डू नॉट डेयर टू कॉल हिम गधा एनीवन एल्स. वो हक मैंने किसी को नहीं दिया है. But वो he looks like a very gentleman. is. He's very He nice, is. है ना? ही इज अ वेरी, मतलब कितनी बार होता है ना, आप सोते हो और आपको समझ में नहीं आता आप कैसे सो रहे हो. और मेरी तो, मैं नटराज बन के सोती हूँ. मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आएगा. बहुत बार ऐसे हुआ है कि वो रात को उठा होगा और मेरा चद्दर उसने फिक्स किया है. He has, and मुझे ये पता नहीं था, ये मुझे बाद में किसी ने बोला कि लाइक किसी वीडियो पे ऐसे आया था एंड दे सॉ इट रात में. Sweet. तो ही इज़ अ वेरी स्वीट बॉय. तो आई हैव लाइक, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उस बंदे को. क्या बात है. Before we wind up our Yeah. podcast, I have two interesting segments. Oh, So the righty. first segment is the hashtag show. Okay. The hashtag show में मैं कुछ नाम लूँगी, आपको उनको hashtag देना है. Okay. Of course, सबसे पहले है शिवानी. She's not my circus, not my monkeys. She's not my circus, not my monkey. Okay. लवकेश. Assistant? क्यों? Because मुझे कभी ना कभी लगता है कि शो में वो है या एल्विश है. That I don't understand. Oh my God. It is true, isn't it? आप ऑनलाइन देखते नहीं हो? आपको भी काफ़ी ट्रोलिंग की जा रही है. करो, कोई बात नहीं, करो. तुम्हें अगर लगता है तुम्हारे चंडीगढ़ के चिंटू के बोलने से मुझे फ़र्क पड़ेगा, बेटा मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है. जहाँ पे मुझे देना होगा ना, मैं रख के दूंगी. ना मुझे फ़र्क पड़ता है कि तुम क्या करते हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हारे ट्रोलर्स. आई डोंट केयर द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग यू आर डूइंग ऑन ऑडियंस. I exactly know kind of person You you also are. raised your voice against They're Elvish. calling me, they're abusing me, they're passing racist comments on me. Do you even know who I am? And where I belong to? And कहाँ से मैं आती हूँ, क्या मेरी background है, मैं क्या काम करती हूँ? If you don't know, don't say it, bro. But Elvish के साथ आपकी दुश्मनी क्या है? मेरी कितना- एल्विश के साथ कोई Exactly. दुश्मनी नहीं है. Exactly. मैं उसको जानती भी नहीं हूँ. Right. But how you are influencing people, that is wrong. मेरा प्रॉब्लम उसमें है. उसने कुछ तो वीडियो में भी साई के लिए बोला था, दैट इज रॉन्ग. एल्विश, आई डोंट नो यू. मैं कभी आपसे मिली भी नहीं हूँ. मैं नहीं जानती आप कौन हो, कैसे आदमी हो, कैसे आपके बर्ताव है. मैं कुछ नहीं जानती आपके बारे में. पर मुझे जो दिखेगा गलत है वो मैं बोलूँगी. और उसके वजह से आपके फैंस मुझे ट्रोल कर रहे हैं. सो यू एटलीस्ट नो द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग यू आर डूइंग ऑन पीपल. विशाल. क्यूटी. सना मकबूल. फेक. सना सुल्तान. आला. Of course. दीपक. प्यार. अरमान मलिक. भाई. कृतिका? नेताजी. कृतिका. गोलू. पायल. दोस्त. साई केतन. बहुत बहुत सारा प्यार. चंद्रिका. चंदू चैंपियन, that's what I call her. Really? रणवीर जी. यार, all I have for him is expressions. Wow. Yeah, so this Okay. is, I think I'll go with this. Okay. Yeah. Last one is Elvish Yadav. I don't know you. Superb. So the next segment is what the comments. Okay. So Do you want to read the comments? Yeah, I'm going to read out few comments, and you have to give a reaction to it. Okay? Elvish भाई तुम्हारा बाप. Can I say something? Elvish wasn't even born when I was born. तब वो पैदा भी नहीं हुआ था. हाँ, पैदा होने से पहले अगर बाप बन रहा है वो तो उसकी प्रॉब्लम है. शिवानी ने तुम्हारी वाट लगा दी. औकात है? औकात के हिसाब से भोंकिए मैडम. मेरी औकात दिखाने के लिए तुम्हारे सामने मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, और भौंकते वो लोग हैं जिनको तुम सपोर्ट कर रहे हो. Okay, the next one is merger of Priyanka Chopra and Bhumi Pednekar. Thank you. I love Always both of them. compare you with Yeah. Bhumi Pednekar and Priyanka भूमि Chopra. पेडनेकर मैंने पहली बार सुना है. प्रियंका चोपड़ा, आई हैव हर्ड इट अ लॉट.
they have written merger of Priyanka Chopra Yeah, and Bhumi Pednekar, I've heard it for the first time, but she's a Oh. very damn good actress. I really like her. And Priyanka is my favorite, so thank you. Really? Yeah, I love her. we all love Priyanka, right? Yeah, She it has a is. different aura. The way she speaks, it's so good. Inspiring. Absolutely. She's such a powerful woman. Absolutely. I look up to her. Absolutely, I do. Even me too, I do that too. You know. The last one is तू ही लगा क्रीम और गोरी हो जा थोड़ी. आज जिस क्रीम की आप बात कर रहे हो उसकी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ मैं. बट आपको हमेशा ट्रोलिंग जब की जाती है आपके डार्क स्किन को लेके या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज में लेके व्हेन डू यू गो थ्रू योर कमेंट्स व्हेन यू रीड व्हाट डू यू फील सो अबाउट बेसिकली ये बिग बॉस के बाद शुरू हुआ है. इससे पहले ट्रोलिंग नहीं होती थी. Oh Because God. nobody had guts to say anything to me. Because I have a kind of personality when I'm not gonna let you speak. आप अगर कमेंट करोगे और मैं उसको छोड़ दूंगी तो वैसा नहीं था. अगर कोई भी मुझे बुरा कमेंट करता था पहले मैं उसमें कुछ ना कुछ बोलती थी एंड देन माई फॉलोअर्स विल डू द रेस्ट. और आप मेरे रंग पे अगर मुझे कुछ बोलोगे ना तो आपको क्या लगता है मुझे फर्क पड़ता होगा? आज मैं जो भी हूँ मेरे रंग की वजह से हूँ. आज मुझे जितने भी पैसे मिलते हैं क्योंकि आज जो मैं हूँ उसकी वजह से. और बाय द वे जो क्रीम के बारे में आप बार बार बोलते हो ना कि क्रीम लगा के गोरी हो जा, एक बार फोन देना मुझे. तो जिस क्रीम के बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी मैं फेस रह Oh चुकी my हूँ. God, that's you? या Wow, lovely. सो आई वाज देयर फर्स्ट डार्क स्किन मॉडल जो उन्होंने ऑन बोर्ड लिया था डार्क स्किन गर्ल को, वो मैं थी. But you know there are a lot of women out Yeah. there. Who do not have this voice and who do not have this opportunity to speak. I feel bad for them. I feel somehow मुझे उनके लिए ना बुरा बोलना will not be the right word. मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं लाचार हूँ उनके लिए, क्योंकि उनके पास ये आवाज़ नहीं है, उनके पास ये प्लेटफॉर्म नहीं है, वो अपने लिए खड़े नहीं हो सकते और लोगों को कहीं ना कहीं लगता है ये उनका हक है कि वो किसी को ऐसे इंसल्ट करे. आप कैसे किसी को इंसल्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस? वो ऐसे पैदा हुए हैं तो आप बेसिकली उनको आप इंसल्ट नहीं कर रहे हो, आप भगवान को कर रहे हो क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसे भेजा है. तो वी आर बेसिकली क्वेश्चनिंग हिज इंटेंशंस. Right. आई फील बैड फॉर सोशल दैट. मीडिया पे कितनी ट्रोलिंग होती है ना. आप काली कलौटी हो, आप सुकड़ी बोम्बिल हो, लाइक जो पतले होते हैं, हाँ, आप कितनी मोटी हो. तो वो द पॉइंट इज you cannot make everyone's happy. You cannot. So the best thing you could do is make yourself happy. It is impossible to please everybody out there. There are so many people with so many different mindset. They'll always be unhappy. It is not your job to please everybody. Right. The best thing you could do is make yourself happy. I think the most of the job will be done. एब्सोल्युटली. बट डार्क स्किन पहले आपको इतनी ट्रोलिंग मिलती थी, अभी तो नहीं. फिलहाल मैं कमेंट्स के लिए कमेंट्स देखने जा रही थी. अभी सिर्फ एल्विश के फॉलोअर्स, उनके फैंस और शिवानी के फैंस आपको ट्रोल पे ट्रोल किए जा रहे हैं constantly. That is what I was talking about Does it earlier. impact mental health? I don't care because they are exactly no face people. तुम्हें लगता है वो लोगों को अगर मेरे सामने खड़े कर दोगे तो वो कुछ बोल पाएंगे? दिस इज ऑल दिस. घर के एक कोने में बैठ के ये करते, ओ मैं तो कूल बन गया. डू इट इन फ्रंट ऑफ मी. आई विल सी हाउ यू डूइंग इट. What's next for you, Paulmi? Grow higher and even more higher. Wonderful. It was wonderful talking to you, Paulmi, and I Same here. wish that you grow higher and higher. Yeah. Thank you so Thank much you so for much. Thank being you. on Filmy Gyan with us and to detoxify about your life. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you.